अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। JUIF का आज़ादी मार्च कुछ ही देर में गोजर खान से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। मुख्तलिफ शहरों से भी काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से गोजर खान में क्या सूरत हाल है जानते हैं। वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी। शाहिद चौधरी, बताइएगा, काफिले रवाना हो चुके हैं, उनकी आमद का सिलसिला जारी है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग गोजर खान में मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद सराफ ट्राफ के घर जो हैं मौलाना फजलुर रहमान जो हैं आज सुबह जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे और अभी वहाँ पर जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं। कुछ ही देर के बाद वो नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद 1 घंटे के बाद मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपने कंटेनर पर आएंगे, जहाँ पर वो आज़ादी मार्च के शुरा के साथ जो है वो खिताब करेंगे और इसी हवाले से आइंदा का लाहे अमल जो है वो भी बताएंगे। और 1 घंटे के बाद आज का ये आज़ादी मार्च जो है वो इस्लामाबाद की जानिब जो है वो रवाना होगा। इस वक्त की जो सूरत हाल है गोजर खान के अंदर, मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के जो शुरा हैं दूसरे शहरों से काफिलों की आमद का सिलसिला जो है वो भी जारी है। बड़ी तादाद के अंदर आज़ादी मार्च के शुरा जो हैं वो यहाँ पर जमा हो चुके हैं। मकामी कायदीन जो हैं JUIF के जो यहाँ पर मुकर्रीन हैं वो बिल्कुल तमाम लोगों को तैयार कर रहे हैं, उनका लहू गरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ही देर के बाद काफिलों को तैयार रखें। तमाम काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद की जानिब जो हैं वो रवाना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की हक में जो है नारेबाजी का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जो उनके मुकामी जो यहाँ पर मुकर्रीन है उनका ये कहना है कि हुकूमत के खिलाफ जो है ये फैसला कुन जंग लड़ने के लिए इस्लामाबाद जो है आज मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में जाएंगे। तो कुछ ही देर के बाद मौलाना फजलुर रहमान बाहर आएंगे, अपने कंटेनर पर जो है वो आज़ादी मार्च के शुरा के साथ जो है वो खिताब करेंगे। उसके बाद रवात मोड़ की तरफ ये काफिला जो है वो रवा दवा होगा, जहाँ से आगे इस्लामाबाद के लिए दीगर काफिले जो हैं वो भी इनके साथ शामिल होंगे। इस वक्त भी मुकामी क़यादत को हिदायत की जा रही हैं कि तमाम लोगों को कहा जाए कि वो नाश्ता वगैरह करके मुकम्मल तौर पर तैयार रहें। अब फैसला कुन जंग का जो है वो वक्त आ चुका है और इस्लामाबाद की तरफ जो है कुछ ही देर के बाद काफिलों की जो आमद का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त तमाम लोगों को जितने आज़ादी मार्च के शुरा हैं उनको मौलाना फजलुर रहमान की आमद का इंतजार है। जैसे ही वो नाश्ता करने के बाद बाहर आएंगे तो उसके बाद ये आज़ादी मार्च जो है इस्लामाबाद की जानिब जो है वो गामजन हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। गोजर खान से हमें अपडेट कर रहे थे शाहिद चौधरी। JUI का आज़ादी मार्च आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस सिलसिले में जलसागाह में इंतजामात और तैयारियां जारी हैं, जबकि दूसरी जानिब जुड़वा शहरों के दाखिली खारजी रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। रास्तों की बंदिश के बाद शहरियों को खारी का सामना करना पड़ रहा है। बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। जलसागाह में मौजूद हैं हुसैन अहमद और कंटेनर की सूरत हाल जाने के साजिद शेख से। हुसैन, आप बताइएगा जलसागाह में कैसे इंतजामात किए गए हैं? मौलाना ने आना है और वहां पर आकर जलसे से खिताब भी करना है। जी बिल्कुल, आज़ादी मार्च के शुरा के लिए जो यहाँ पर जलसा गाह का इंतज़ाम किया गया है, तमाम काफ़िले जो है वो इस जलसा गाह आकर इख्तिताम पजीर होंगे और यहाँ पर एक बड़ा जो है वो जलसा मुनक्किद किया जाएगा, जिससे मौलाना फजलुर रहमान जो कि JUI के सरबराह हैं वो यहाँ पर खिताब करेंगे। अगर रास्तों की बात करें तो जुड़वा शहरों के जो दाखिली रास्ते हैं उनको आज सुबह ही जो है वो कंटेनर लगा कर बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद काफ़िलों की शक्ल में लोग शुरा जो है वो यहाँ जलसा गाह पर उनकी आमद का सिलसिला जारी है। और कुछ लोग यहाँ पर कल शाम को ही पहुँचना शुरू हो गए थे, जिनके लिए आज सुबह जो है भरपूर नाश्ते का भी इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और अगर हम JUI के जो जलसा गाह की अंदरूनी सिक्योरिटी है उसकी बात करें तो उसमें जो JUI की अपनी ज़ेली तंजीम है अंसारुल इस्लाम, उनके हवाले की गई है सिक्योरिटी, जबकि ज़िले इंतज़ामिया और CDA जो है इस तमाम जलसा गाह की जो दीगर तज़ीन आराइश है उसका सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं। पानी की भी सहूलियात जो है वो यहाँ पर मुहैया की गई है और CDA के जो टैंकर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। पुलिस की बारी नफरी जो है वो चारों अतराफ में मौजूद है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि तकरीबन शाम के वक्त जो है जो आज़ादी मार्च है वो यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ पर जलसा गाह में जो है वो फिर जलसा मुनक्किद किया जाएगा। जहाँ तक यहाँ पर स्टेज की बात है तो जो मौलाना फजलुर रहमान का जो अपना कंटेनर है बताया जा रहा है कि वही यहाँ पर जब पहुँचेगा तो वही जो है वो स्टेज होगा जिससे मौलाना फजलुर रहमान इस जलसा गाह में जलसा से खिताब करेंगे। जी ठीक है, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हुसैन हमारे साथ मौजूद रहिएगा। साजिद से बात करेंगे। साजिद, बताइएगा 2 जगहों से काफिले आने हैं, खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले आएंगे उनके लिए कहाँ कंटेनर लगाए गए हैं? क्या उनको रोका जाएगा या कंटेनर लगाने का मकसद क्या हो सकता है? और दूसरी जानिब मौलाना के साथ जो काफिले आ रहे होंगे उनके लिए कहाँ पर कंटेनर लगा दिए गए?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं इस वक्त टी चौक पर मौजूद हूं, जो कि बिल्कुल रवात के साथ ही है, और ये वो रास्ता है जहां से रावलपिंडी भी जाया जा सकता है और यहीं से इस्लामाबाद भी जाया जा सकता है। जो मुआहदा किया गया था उसके मुताबिक यहाँ से एक्सप्रेस वे के ज़रिए जो मौलाना का आज़ादी मार्च है उसको जो रास्ता दिया जाना था वो इस्लामाबाद की जानिब था, मगर जो हम यहाँ पर सूरत हाल देख रहे हैं वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ अभी से ही कंटेनर लगा के रास्तों को बंद किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर रावलपिंडी जाने वाला कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर आप जा सकते हैं, ना ही रावलपिंडी से कोई भी शख्स यहाँ पर रैली की सूरत में यहाँ पर जो वैसे भी नहीं कोई आ सकता। जुड़वा शहरों की अगर शहरियों की बात की जाए, लोग खासे परेशान हैं क्योंकि बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, स्टक होकर शहर रह गया है। स्वाग कैंप के पास कंटेनर लगा के बिल्कुल एक मरकजी शाहराह है जिसको रोका गया है, इसी तरह फैज़ाबाद से रोका गया है और तरनोल के करीब से भी जो है कंटेनर लगाए गए हैं और मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। थोड़ा सा मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ कि अब से कुछ ही देर पहले CPO रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं वो गुजर खान गए हैं और उनका कहना ये था कि हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना ये था कि उनको जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक शायद रावलपिंडी से भी कुछ उनके जाने की इतलात हैं जो आज़ादी मार्च के जो शुरा हैं, तो इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि जो मुआहदा किया गया था इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से उसको मद्देनज़र रखते हुए और एक्सप्रेस वे को ही इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी भी किस्म की कोई तसादम की सूरत हाल जो है वो पैदा ना हो सके। मगर चूँकि अगर यहाँ से जो रावलपिंडी की तरफ अगर आज़ादी मार्च रुख करता है और एक बड़ी तादाद हमें हमारी इत्तलात के मुताबिक जो लोग उनके साथ मौजूद हैं, अगर वो रावलपिंडी की जानिब रुख करते हैं तो फिर डेफिनेटली सूरत हाल खराब होने का भी अंदेशा है। मगर अभी तक खराब भी हो सकती है अगर रावलपिंडी की जानिब रुख किया जाता है। साजिद, आपने आगाह किया और हुसैन आपने भी आगाह किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।